हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लीज आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दिया करिए, आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इल्तुतमिश को अपने शासन काल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? फर्स्ट का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, चंगेज खां। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। इल्तुतमिश इल्तुतमिश गुलाम व दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इससे पहले राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में थी। लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित किया है दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में राजधानी बनाया है। इससे पहले क्या थी? लाहौर थी। इससे पहले राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लाहौर में राजधानी किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, लाहौर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इक्ता प्रथा। थर्ड का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। यहाँ पर भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी संबंधित था। फोर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सुल्तान द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंद्वों ने सिंधु घाटी में डूबकर आत्महत्या की थी? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, नासिरुद्दीन कुबाजा। नेक्स्ट है, 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में अगला शासक कौन हुआ? सी आंसर सही हो जाएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रजिया ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को आपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार किया था। इस तरह से सत्ता में आने की मुख्य बात क्या थी? सेवंथ का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने स्वयं ही उत्तराधिकारी के प्रश्न पर निर्णय लेकर, और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रुकनुद्दीन ऐबक की जगह पर किसे शासक बनाया गया? रजिया को शासक बनाया गया था। रजिया को शासक बनाया गया था किसके द्वारा? ये भी ध्यान रखिएगा, तुर्की अमीरों के द्वारा। तुर्की अमीरों के द्वारा। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? तुर्की दल का नेता कौन था? बिजामुल मुल्क जुनैदी था। बिजामुल मुल्क जुनैदी, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? रजिया सुल्तान के पतन का। नाइन्थ का आंसर डी सही हो जाएगा, रजिया द्वारा गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के गुट चालीसा को समाप्त किया गया? चालीसा को समाप्त किया गया। 10th का आंसर सी सही हो जाएगा, बलबन के द्वारा। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? बहाउद्दीन है। बहाउद्दीन। बहाउद्दीन है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की है? 11th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बलबन। बलबन के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था? मासा सिक्का चलाया गया था। और ये किस धातु का बना था? मासा चांदी धातु का बना था। मासा चांदी धातु का बना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न मामलूक सुल्तानों में किसने राज्य को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामते खुदाई माना है? बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की है। बलबन ने सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की है। पैबोस प्रथा की शुरुआत की है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी है? खलीफा की हत्या किसने की है? 13 का ए आंसर सही हो जाएगा, हलाकू ने। नेक्स्ट है बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन के बलबनी वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था। कैमूर्स सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी है? स्थायी सेना किसने रखी है? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना है? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? 16 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए। डी आंसर यहाँ पर सही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, घोड़े को दागने की प्रथा एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायरायान की उपाधि एवं चंदोबा से सम्मानित किया है? 17 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं रामदेव। ए आंसर यहाँ पर सही है, रामदेव। नेक्स्ट है हजार दिनारी के नाम से प्रसिद्ध हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर किस विजय के बाद 1297 में अलाउद्दीन के सामने तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया गया? गुजरात। यहाँ पर 18 का सी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो मलिक काफूर है 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हजार दिनारी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई? 19 का आंसर डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण कराया है? ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हजार खंभा का निर्माण किसने कराया है? हजार खंभा का निर्माण कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? अलाई दरवाजे का निर्माण कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने। 3 से 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आवास एवं चराई कर किस सुल्तान द्वारा लगाए गए हैं? 20 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को अपने आप को किस उपाधि से विभूषित किया है? सिकंदर ए सानी। ध्यान रखिएगा, सिकंदर ए सानी उपाधि से सम्मानित किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया है? सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 के मध्य मंगोलों ने भारत पर कुल 6 बार आक्रमण किया। मध्य मंगोलों ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया है? 6 बार। ध्यान रखिएगा, मंगोलों का अंतिम आक्रमण कब और किसके नेतृत्व में हुआ है? तो 21 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1306 से 7 में इकबाल पंदा के नेतृत्व में, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है? स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया है? मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने कौन सा सिक्का चलाया था? टंका ए अलाई सिक्का चलाया है। यह सिक्का किस धातु का बना था? सोने के धातु का, सोना का बना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक काफूर को दिया जाता है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था?
तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ए आंसर सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। शासनकाल कब से कब तक रहा है तो ध्यान रखिएगा 1320 से 1325, 1320 से 1325 ईस्वी तक। नेक्स्ट है तुगलकाबाद की नींव किस शासक ने डाली है? तुगलकाबाद की नींव, तो यहाँ पर भी आंसर सही हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। भारत में नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।